दशा क्या है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो गोपियां उत्तर क्या दे रहे हैं सुनना, बहुत मजेदार। गोपियां कहते हैं सुनो कान्हा, हमने घर छोड़ के आए ना, सास ससुर के घर छोड़ के आए ना, पति को छोड़ के आए, तो सुनो पति देव करके बहुत बोल रहे हो आप। ये बता, एक लड़की की शादी हुई, शादी हुई 2 महीने बाद पति चले गए व्यवसाय में, काम में 15 दिन के लिए। सब समझना बहुत अच्छी बात है, समझ आया कि नहीं हाथ उठा के भी बताना। बोले 15 दिन के लिए बाहर चले पति। तो लड़की ने कहा, हे पति देव 15 दिन के लिए जा रहे हो, मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊं, आपकी सेवा कैसे करूंगी बताओ, आपको कैसे देखूंगी मैं। तो बोले एक फोटो दे दिया, बोले देखो 10 दिन जब तक मैं नहीं आऊं इस फोटो की सेवा करना, इस फोटो को देखना, इस फोटो से बात करना, इसी के सामने बैठ के भोजन करना, भजन करना। ये रख लो। फोटो देके चला गया। कौन बोल रहे हैं कहानी, बता कौन रहे हैं उदाहरण में, गोपियां। किसको बता रहे हैं, कान्हा जी को, कृष्ण को। 10 दिन के लिए चले गए, सेवा कर रही है फोटो का। और 10 दिन बाद पति आया और ये फोटो की सेवा कर रही है, फोटो के सामने रूम में बंद कमरे में। पति आया, खटखटा रही है, खोलो खोलो खोलो। तो बताओ कान्हा, दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं खोलना चाहिए। भाई पति आया है और असली पति है। अच्छा, वो असली पति है, तो वो जो फोटो में है, अरे वो तो नकली पति है। तो हम भी तो यही बता रहे हैं, आपको पाने के लिए वो नकली है, जो पति है घर में वो नकली है, और आप तो जगत पति हो। तो मेरे असली पति कौन? आप हो। ऐसे उदाहरण दिए गोपियों ने। भगवान भी समझ गए कि सच में ये मुझसे प्रेम करते हैं और प्रेम से ही यहां पहुंचे हैं। देखो भाई, साधारण से 10 रुपए के कोई सामान लेते हैं, रबड़ या इलास्टिक भी खरीदे तो खींच खाच के देखते हैं कि कैसा है ना? तो भगवान जब किसी के साथ भक्ति करना है या भक्ति में जुड़ना है, अपना बनाना है, रास करना है, जिसे अपना बनाना है, जब अपना बनाना है तो सोच समझ के बनाए, ठोक पीट के। चाहे मित्र बनाए, चाहे गुरु बनाए, सगा संबंधी बनाए, सोच समझ के बनाए। रिश्ता बनाए, सोच समझ के बनाए। मित्र बनाए, सोच समझ के बनाए। तो भगवान ने भी कोई गलती किया? गोपियों को पूरा नाप तौल लिया, पूरी परीक्षा ले लिए। अब बोले चलो ठीक है, हम प्रसन्न हुए। आओ गोपियों, अब चलो रास लीला करते हैं। तो रास के लिए भगवान ने फिर बंसी का धुन बजाया, मनमोहक। और जितनी भी गोपियां सब थिरकने लगे, सबकी पैर अब थिरकने लगे, थिर 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 थिर। जैसे भगवान गोपियों के साथ थिरकने लगे, नाचने लगे, इसी बीच में कामदेव ने 5 बाण प्रहार किया। भगवान को देखो,
भगवान ऐसे ही योगेश्वर नहीं है। क्या बाण? 5 बाण है जो मारा जाता है। पहला भगवान के ऊपर मारा गया वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, मोहन, जिसको सम्मोहन भी बोलते हैं। ये 5 बाण भगवान के ऊपर प्रहार किया कि भगवान कैसे भी हो वश में हो जाए, काम में हो जाए। लेकिन भगवान को 5 बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान पर 5 बाण का कोई प्रभाव ना पड़ा। कामदेव आ करके भगवान के शरण में गिर गए कि हे भगवान मुझे क्षमा करें। और बताया अभी भगवान आपके ऊपर मैंने 5 बाण प्रहार किया और ये मैंने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं जगा पाया। ना मेरा वशीकरण काम आया, ना उद्दीपन काम आया, ना उच्चाटन, कोई काम नहीं आया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनको आशीर्वाद भी दिए। और भगवान बोले कि कामदेव ने भगवान को यहां नाम दिया अच्युत। अच्युतम केशवम बोलते हैं ना, ये नाम कामदेव ने दिया है कि अपने मन से जो कभी न डगमगाए, जो स्थिर रहे, अडिग रहे, यही भगवान कृष्ण अच्युत है। और भगवान ने भी कामदेव को जब उनके 5 बाण जो चलाए, अर्थात कामदेव वहां पराजित हुआ, उसके बाद भगवान ने भी उसे आशीर्वाद दिया। और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नहीं, अभी बचा है टाइम। अब रास पुनः प्रारंभ हुए। रास प्रारंभ हुआ, सब रास में डूब चुके। अभी भी बहुत कुछ रास में है राज। रास हुआ, भगवान सब में दिखने लगे, सब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। ऐसा नाचे, अब यहां पर नाचते 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 गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान? कि भगवान अब हमको, भगवान हमारे। मान और अभिमान, जहां आ जाए अभिमान वहां से भाग जाए भगवान। ये हमेशा याद रखना। जिसको भी आ जाए अभिमान भाग जाए भगवान। तो जो अहंकारी है, अभिमानी है, उसके पास भगवान ठहरता नहीं। भगवान का मतलब क्या? नारायण। जब नारायण ही नहीं, लक्ष्मी रहेगी क्या? जाते हो पंडित जी पर, महाराज जी घर में पैसा रुका नहीं। अच्छा, कल तो घर मंगेलारी तिलक किसे करे? अहंकार में भगा दिया, जा हमारे घर कुछ नहीं है। अहंकार है। अहंकार आया तो भगवान रहेंगे क्या? नहीं। अब भगवान ही नहीं, लक्ष्मी रहेगी क्या? नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण घर से निकल जाता है। अभिमान त्याग दो। अब यहां पर गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान आया तो जब घमंड जागा अपने सौंदर्य का
कि पूरे ब्रजमंडल में हम ही लोग सुंदर हैं, इसीलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान को यह समझ में आया सबके ऊपर घमंड चढ़ा है, भगवान ने रासेश्वरी को उठाए वहां से फरा। रासेश्वरी को, राधा रानी जैसे वहां से भगे, सब व्याकुल, सब गोपी फिर से व्याकुल रोने लगे, कहां गया कान्हा, कहां गया कान्हा। खूब रोए, बहुत वेदना, विरह की वेदना। अरे इतने मुश्किल से तो मिला था, वो कहां चले गए। खूब रोए भाई, ढूंढने निकले कहां गए होंगे। तो भगवान के पैर को चिन्ह, पैर पद चिन्ह, उसे देखते हुए रोते गाते बिलखते सब वन ही मन ढूंढ रहे हैं। अब राधा रानी के ऊपर, रासेश्वरी के ऊपर मान है, राधेश्वरी के ऊपर मान कि इसको कुछ नहीं है। अब राधा रानी को भी मान आने लगा, किस बात की, कि इतने सारी गोपियों में कन्हैया सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, ये अभिमान आया। पहले अभिमान आया गोपियों को, अब रासेश्वरी को आने लगी। अब रासेश्वरी कहे प्रभु मैं तो चल नहीं पाऊंगी, पैर थक चुकी। प्रभु ने कहा, कृष्ण ने कहा एक काम कर, मेरे कंधे में आके बैठ जा। कंधे में जैसे बैठने लगे भगवान वहां से गायब, नदारद। अब राधा रानी का तो पूछो मत, कहां गए। यमुना के तीर में भगवान गायब। अब ये रोना गाना, वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। वेदना देख लो यहां कितनी तकलीफ है भाई, कि जिसको पाने के लिए कई जन्म लिए, आज वो छोड़ के चले गए, ये दुख है। इधर से ढूंढते हुए गोपियां आ रही है, भगवान के चरण कमल को, धूल को देखते देखते रास्ते में देखे राधा रानी पड़ी हुई है, रोते बिलखते। सब जोर जोर से पुकारने लगे, सब वन वन में ढूंढने लगे, कहां है कान्हा, कहां है कान्हा। खूब रोए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, विरह की अग्नि में जलने लगे। ऐसी विरह जो कोई अपना अगर चला जाए तो दुख अति होती है। आज यही दुख इनको हो रही है। भगवान गायब हो चुके, जिसके लिए हजारों वर्ष तपस्या की है, आज हमको छोड़ के चले गए। प्रेम की 3 प्रकार बताए हैं। वो कैसा, तो बोले 3 स्थिति है प्रेम की, तदीयतः, त्वादीयतः, अमदीयतः। जो प्रारंभिक प्यार है तदीयतः, वो कैसा होता है, तदीयता प्रेम। कोई है जिसको हम देखे नहीं है भाई, उसको जानते भी नहीं, लेकिन उसकी प्रशंसा को सुने हैं, और उसकी प्रशंसा को सुन सुन के जिससे प्रेम हो जाए, और उनके प्रेम में हम डूब जाएं, ये होता है प्रेम। बिना देखे उससे प्यार हो जाए, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी मैया से।
तदीयता। और त्वद्वितीया क्या है? हम जिसको चाहते हैं उसे हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। त्वद्वितीया, त्वदीयता। हम कहें कि हम तुमको बहुत चाहते हैं, सम्मुख है, प्रेम का इकरार करते हैं, हम तुमको चाहते हैं, और हम अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। त्वदीयता। यही प्रेम की अवस्था है। गोपियां उस प्रेम के उत्कृष्ट अवस्था में कि हे कान्हा, हम भी आपके आंखों में डूब जाना चाहते हैं, और जब हम आपके आंखों में प्रवेश करें तो आप अपने आंख को बंद कर देना, ताकि आप हमारे हृदय स्थल पर उतर जाए। और कैसे रहे? सिर्फ हमारे रहे, और हमसे आप कभी दूर मत जाना, और आपको कोई दूसरा देखे भी मत। ऐसा प्रेम भी तुम्हें छुपा के रखो, अपने दिल में रखो, अपने पास रखो। ये प्रेम की 3 प्रकार है। भगवान ने प्रेम की 3 प्रकार के बारे में भगवान ने भी कहा, सुनो। यह प्रेम कैसा भी हो, जो प्रेम निस्वार्थ हो, निस्वार्थ, वही प्रेम श्रेष्ठ है। गोपिया की विरह वेदना, रोते बिलखते यह देख करके जब उनको लगा कि उनसे गलती हुई, अहंकार आया, यमुना के तट पर भगवान पुनः सबके सामने सम्मुख वहां उपस्थित हुए। भगवान जब आया तो दृश्य देखो कैसा है। भगवान के कोई पीतांबरी को पकड़ लिए, कोई हाथ को पकड़ लिए, कोई भगवान को छू रहे हैं, कोई केस को छू रहे हैं। भगवान में पूरे टूट पड़े। कहां चले गए थे कान्हा, कहां चले गए थे? हमारा प्राण निकल जाता, छोड़ के चले गए थे आप। भगवान बोले चलो अब हम रास लीला करते। भगवान ने मधुर बंसी की तान छोड़ी, रास लीला प्रारंभ हुआ। रास लीला में जितने गोपी उतने कान्हा हुए, और सब नृत्य कर रहे हैं। अब नृत्य जब शुरू हुआ, नृत्य जब शुरू हुआ तो हमारे शिवजी थोड़ी ना अकेले बैठे रहते। भगवान शिव ने देखा, ओहो हमारे प्रभु तो यहाँ रास लीला कर रहे हैं, तो उनने भी क्या किया, तुरंत आए नीचे। और वन में आकर के जैसे है तो उनको गोपियों ने रोक दिया, रुको रुको रुको, ये कहां जा रहे हो भैया जटाजूट वाले बाबा, यहां पुरुषों को आना मना है। भगवान बोले मैं तो सच्चा भक्त हूं। अरे भक्त भक्त नहीं भैया, आपको नहीं आने, जाओ। कहां जाए? बोले यमुना के तट पर जाओ, तुमको जो नाचना है अकेले वहां नाचो। भगवान शिव जी चले गए यमुना के तट पर। वहां जाकर के कुछ कपड़े गोपियों की, लहंगा चुनरी आदि, बताओ भगवान ने
गोपी का रूप धारण किया और गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। और बड़े अच्छे रास लीला प्रारंभ हुई। सभी शिव, श्रीहरि, रास रानी, सभी गोपियां झूमते हुए रास की लीला कर रहे हैं। आप सभी गोपियां बनो। गोपियां अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। जो भक्त है कुछ नहीं, 2 कदम जो थिरक लिए भगवान के सम्मुख, समझ जाना भगवान आपके साथ नित्य कर रहे हैं। अभास करना, मैं बोल रहा हूं, यहां बैठ के बोल रहा हूं, थोड़ा सा मन को जोड़ लेना, लगेगा वास्तव में आपके साथ भगवान श्री कृष्ण जी है। भाव को बस रखे रहना, ऐसा लगे ये मधुबन है और यहां रास लीला प्रकट हो रही है। सभी आप खड़े हो जाओ। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी अपने स्थान पर भगवान की रास लीला का दर्शन करें। थोड़ा सा जगह दे देंगे उनके लिए। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाबी बिहारी लाल की जय हो। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
सभी बीचों बीच करो। मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी कैमरा के पास में, कैमरा के बीच में हो तो कैमरा वाला क्या घूम घूम के लेंगे क्या फोटो? बीच में चलो आप सभी बीच में, और आप सबको घूमना है। कैमरा क्रॉस नहीं कर। जय जय श्री राधे। चलिए और छम बीच- छम पूरा नाचे। बीचों बीच गोल राधा रानी पूरे गोल। मीठी मुरलिया जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया राम छवि पर सब बलिहारी वाल वाल और गैया राम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल और गैया सरर सरर नाची रे मधुरी पुरवैया रे, सरर सरर नाची रे मधुरी मधुरी मैया रे में भाग रे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे, श्याम सखी राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है हरि बोल हरि बोल बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए, गोपी सुन कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डब 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 रूपा जे कान्हा की मुरली पे, डब 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 रूपा जे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे,
वाले श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है चंद्र किरणे सा श्याम सलोना दो आँखें गजरानी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आँखें गजरारी ठुमक ठुमके नाचे गोपियन के संग जगता पालनहारी ठुमक ठुमके नाचे गोपियन के संग जगता पालनहारी रासे बिहारी सगराधा सुकुमारी रासे बिहारी सगराधा सुकुमारी सब जग राधे राम सगे राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले राम सगे राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो बोल सावले सरकार की जय हो कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे जय हो चरणों में बैठा के तार दे ओ गोरी घूंघट उखाड़ दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे
भिक्षा झोली में डाल दे। यही महारस है, 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 यही महारस है। ओ गोरी घूंघट उतार दी, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझसे अरे प्यार सवरिया। माया का बंधने ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रहा कभी कैसा ईश्वर, मैं हो गोकुल बाबा। कान्हारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उतार दी, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। यही महारस है, 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 यही महारस है। बहारा 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 बहारा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कान्हारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 पंखिड़ा हो पंखिड़ा, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हरि बोल। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबागढ़ रे, पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबागढ़ रे। माखनी से मिल के कहना गर्व खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा।
हरि बोल। मारा गाँव का सुतार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे। मारा गाँव का सुतार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे। मारा गाँव का सुतार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे। मारा अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। हरि बोल। मारा गाँव का नीलार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे। मारा गाँव का नीलार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे। मारा गाँव का नीलार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे। मारा गाँव का नीलार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ। अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे, अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे। माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। हरि बोल। मारा गाँव का सुनार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारा गाँव का सुनार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारा गाँव का सुनार भाई ले गया हो रे, मारी माताली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारा गाँव का सुनार भाई ले गया हो रे, जल्दी लाओ सुंदर लाओ अच्छी लाओ रे, अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे। माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा करे रे, पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा करे रे। माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, माताली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा पंखिड़ा, पंखिड़ा
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ बैठ जाएं। जाएंगे। बोल श्री बाके हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने छुआ हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आ जाइए। के तरफ से ना चल हाँ एक बार बोल दो फिर हाँ खुश होकर स्मृति में चांदी के पाए ठीक करवा लो। अच्छा नाक पे लगी जय अच्छा बोलो तो भी बोल दो फिर आगे बढ़ो। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। यादव परिवार के द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा इस पावन बेला पर आइए कुछ श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाना है, जिसमें आरती निषाद के स्मृति में बुधन निषाद के द्वारा भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में एक चांदी के पायल और नाग की नथनी मां रुक्मणी के विवाह में 105 काठी धान मां के विवाह उत्सव में समर्पित किया गया है। उनकी श्रद्धा भक्ति को यहाँ से प्रणाम। भगवान बाके बिहारी का आशीर्वाद मिले। चलिए एक बार दोनों हाथ आकर बोलिए राधे राधे राधे। आइए पुनः कथा की ओर प्रवेश करें। व्यास जी महाराज के श्री श्री कमलों को हृदय में धारण करते हुए प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अभी आप महाराज की कथा सुने। इस कथा में जो भी कोई इस प्रसंग को, इस कथा का श्रवण करता है या महारास में भाग लेता है, उसे भगवान का अनन्य भक्त के स्वरूप उसे कोटि कोटि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषिगण गोपी बनकर आए, सब तृप्त हो चुके हैं। जिसकी मनोकामना थी सबकी मनोकामना पूर्ण की। अब नारद जी पहुंचे कृष्ण जी के पास और कहने लगे कि इन दिनों में कोई ना कोई आपको लेने आएगा गोकुल वृंदावन। जब आएगा लेने
तो टालना मत। वो मथुरा से आएगा और आएगा तो शहर से चले जाना, क्योंकि अब आ चुकी है कंस की मृत्यु का समय, तो आपको आना है। भगवान बोले ठीक है। इधर क्या चल रहा है मथुरा में, इधर देखते हैं मथुरा में। मथुरा में मीटिंग बुलाई कंस ने, जितने राक्षस हैं सबकी मीटिंग। अब तो स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ही सबसे बड़ा शत्रु है, उसको मारना है। नाम भी स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ही है मेरे दुश्मन या मेरे भांजा, और कृष्ण को भी पता है कि मेरे मामा है कंस। अब जब मीटिंग चली तो सभी ने कहा हम मारेंगे, हम मारेंगे। बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, हम करके अब देख लिए। जब वो दूध पीना नहीं सीखा था उस समय से पुतना से लेकर ना जाने कितनों को मार भगाया। इसने कहा ठीक है। फिर वहां पर केशी नाम के राक्षस आए। उसने मीटिंग में बैठे, बोले कि महाराज मैं कृष्ण को मारूंगा, मैं मारूंगा कृष्ण को। बोले अच्छा, हाँ महाराज क्या विशेषता है? अब देखो विशेषता क्या बता रहा है महाराज। विशेषता वो हिंदी का कृष्ण है, कृष्णचंद्र, और मैं भी अंग्रेजी का केशी। अगर उनका नाम भी अंग्रेजी में लेना हो तो केशी ही होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही केशी को केशी ही मारेगा। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। केसी अब भगवान कृष्ण को मारने के लिए निकले, क्या घोड़े बनकर। भगवान बाहर ब्रजमंडल में बैठे भ्रमण कर रहे थे। केसी दौड़ते हुए आया, घोड़ा ही ने लाया, मुंह खोल करके दौड़ रहे। भगवान कुछ नहीं किया, दौड़ते हुए घोड़ा आया, मतलब केशी राक्षस, और भगवान ने सीधे अपने मुट्ठी उसके मुंह में घुसा दिया। वहीं उसका गोविंदाय नमः बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। केसी वहीं चित्त होके मर गया। अब बोले कि ऐसे बात नहीं बनेगा भैया। अब मीटिंग पुनः तैयार हुई। अब कैसे भी करके हमको मारना है, तो प्लान बना। क्या प्लान? कि मथुरा में एक मेले का आयोजन किया जाए और वहां धनुष यज्ञ होगा और मल्ल युद्ध होगा। जब मल्ल युद्ध होगा तब उसे मार दिया जाएगा पहलवानों के द्वारा। तो पहलवान को मिस्टिक, चांडूर, ये दोनों जय हो। तो प्लान बन गया कि वहां युद्ध होगा, मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध में कृष्ण को मारा जाएगा मुष्टिक और चांडूल के द्वारा। ठीक कब होगा ये कार्यक्रम? तो बोले महाशिवरात्रि में। बैठो। महाशिवरात्रि में तो क्या किया जाए?
मेले का आयोजन चारों तरफ नंगाड़ा से इनका वो बुलवा दो, घोषणा करवा दो कि मेले का आयोजन करना है, धनुष यज्ञ होगा, मल्ल युद्ध होगा, मेला लगेगा। चारों तरफ बताया गया। अब बोले लेकिन कृष्ण को कौन लाएगा, ये भी प्रश्न है, लाएगा कौन? तब वहां से एक मंत्री ने कहा महाराज एक काम करते हैं, कृष्ण के चाचा को ही भेजते हैं। कौन? अक्रूर जी महाराज। सूचना मिला अक्रूर जी महाराज को, अक्रूर जी महाराज को सभा में बुलाया गया। सूचना मिले तो अक्रूर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हो गया, आज तक कंस ने मुझे याद नहीं किया, लेकिन आज अचानक से याद क्यों कर रहा है वो? आज व्यवहार बदला बदला है। और चौपाई में कहते हैं नहीं, नवनी ने नीचे कहती दुखदाई जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। इसको कोई स्वार्थ है, क्योंकि दुष्ट आदमी मतलब होता है तभी अपने को राम राम कहता है, नहीं तो आपको पूछने वाला नहीं, जब जरूरत हो तभी आपको पूछेगा। तो दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना सबसे खतरनाक है। एक पहचानो, व्यक्ति दुष्ट है और कोई दिन आकर के आपको झुक के बोल रहा है भाई राम राम, समझ जाना कुछ ना कुछ छुपा इसके अंदर, खोट है और बच जाओ। ऐसा विनम्र रहेगा, झुकेगा वो। ये दुष्टों की पहचान है। अक्रूर जी महाराज ने समझ गए, कंस ने समाचार भेजे, नमस्कार प्रणाम अभिवादन करने लगे, महाराज आओ। बड़े आज महाराज बोल रहे, इससे पहले तो खूब अत्याचार किए, जमीन हड़प लिए, गाय हड़प लिए। क्या बात होगी मनी मन सोच रहे हैं अक्रूर जी महाराज, विचार आ रहा है मन मन, क्या बोलेंगे, क्या है, क्या लेना चाहता है। तो बोले महाराज की जय हो। महाराज ने बैठाया, स्वागत किया। इसके बाद बोले कि आपको सूचना मिली होगी किस बात की, कि हम लोग मेले का आयोजन कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, जहां मल्ल युद्ध भी होगा। बोले हाँ, तो आपको एक काम करना है। बोले क्या? वृंदावन जाना है और दो बालक है वहां, कृष्ण और बलराम, उन्हें दोनों भाइयों को लेके आना है। अब अक्रूर जी को समझ में आ गया पूरा षड्यंत्र, ये इसीलिए मुझे बुलाया है और मेरी खातिरदारी भी इसीलिए कर रहा है। अक्रूर जी बोले ठीक है महाराज, क्योंकि कंस की बात टाल नहीं सकता, राजा है वो। तो बोले ठीक है महाराज। इतना सुनने के बाद अक्रूर जी महाराज घर चले गए। घर में जाते ही बेचैनी कि मैं छोटे छोटे बालक को लेने कैसे जाऊं, और ऐसा षड्यंत्र कंस ने बना रखा है, सीधे कृष्ण को मारना है और छोटे बच्चे को मारे, और मेरे पुत्र समान है, भतीजा है मेरा, और मैं बाल हत्या का दोषी हूं। ये डर से थोड़ा सा रात भर नींद नहीं आई हुई, लेकिन एक मन प्रफुल्ल भी था। क्या? कि आज मुझे भगवान की दर्शन होगी। आज भगवान श्री कृष्ण की दर्शन होगी। अभी तक खूब नाम सुने हैं। जब छोटा था तो पुतना को मारे, शकटासुर को मारे, त्रिनमार्त को मारे, ऐसे भगवान के दर्शन के लिए ललायित हुए।
ये प्रसन्नता हुई। सुबह हुए 5 बजे रथ तैयार किए, चले गए, निकल गए। कहा? मथुरा से जाना है वृंदावन, कोई दूरी नहीं, 8 से 10 किलोमीटर। लेकिन जैसे रथ में बैठे, भगवान के प्रति उनका मोह बढ़ा और उनके चरण बिंद में ध्यान गया कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आ तो रहा हूं, क्या आप मुझे दर्शन देंगे? क्या भगवान की दर्शन होगी? ये याद करते करते ध्यान मग्न हो गया और रथ जा पहुंचा कहां? दिल्ली। अब ध्यान खुला, अरे मुझे तो वृंदावन जाना है भाई, मैं कहां पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली से फिर एक बार रथ भगाए। भगवान फिर सोचने लगे कि भगवान की आंख कैसे होंगे, बड़े प्यारे होंगे, केस बड़े प्यारे होंगे। कपोल भगवान के गाल पे ध्यान चला कि भगवान के गाल कैसे होंगे। मैं जाऊंगा तो सबसे पहले गाल को ही छूंगा। पता है, जब प्रेम करते हैं सबसे पहले भाव, बच्चों में देखना, बच्चों के गाल ही छूते हैं। वात्सल्य जगता है, ममता, प्रेम। अक्रूर जी महाराज सोचते सोचते फिर ध्यान मग्न हुए। अब पहुंच गए आगरा में। बोले अरे अब आगरा पहुंच गए भाई, मेरा ध्यान कहां चला जाता है? इसके बाद थोड़े देर के बाद देखे, जैसे बैठे रथ पे, अब भगवान का ध्यान पाए। ध्यान पा करके कि अब मुझे ध्यान भटकाना नहीं, सीधे मुझे जाना है कृष्ण के दर्शन को। ये विचार करके रथ में बैठा। संध्या का बेला है, गोधूली बेला। दृश्य कैसा है सोचिए, गोधूली बेला का समय है। गाय चराते हुए कृष्ण जी आ रहे हैं, बलराम जी आ रहे हैं, बंसी बजाते, गैया भी अपने धुन में चलते। शाम का समय, धूल उड़ता हुआ। भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पैर का निशान, रज में, धूल में चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। गाय को चरा करके भगवान पहुंचे घर। अक्रूर जी महाराज चरण में जो पड़े हुए धूल है, चरण को पहुंचा रहे, मेरे कान्हा का चरण है, उस चरण रज को अपने ऊपर मल रहे हैं, वो चंदन की भांति चरण रज से स्नान कर रहे हैं अपने ऊपर कि मेरे प्रभु चले हैं इसमें। भगवान में ध्यान भरा है। अब शाम हुई। भगवान जैसे गाय दूहने के लिए नोई गले में लटकाए, दोनों भाई दोहनी लिए जा रहे हैं दूहने। दूहने जब जा रहे हैं तो भगवान का मुखारबिंद देख के प्रसन्न हो रहे हैं। ओहो, कितना प्यारा दृश्य है, कितनी सुंदर दृश्य है, मनोहर, अति उत्तम।
बड़ा सुंदर। भगवान के मनोहर रूप को देखकर देख करके मंत्रमुग्ध हो चुके। अब भगवान जैसे दूने के लिए पहुंचे तो बोलने लगे, मन में विचार करने, कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं। कृपया कथा में ध्यान दो। अब अक्रूर जी मन भटक रहा है, सोच रहा है। अब ये सब बाद में कीजिएगा भैया, भैया बाद में करिएगा, कथा के बाद मैं बताऊंगा। रुक जाइए थोड़ी देर। हाँ हाँ अब रुक जाओ। अक्रूर जी महाराज अब मनी मन सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं, दर्शन देगा भी कि नहीं। मन में एक बहुत बड़ी भाव है, मैं बड़े श्रद्धा से आया हूं और मन से दुख भी है। इस बात की दुख कि इस छोटे से बालक को मैं लेने आया हूं और मैं लेके जाऊंगा कहां? मौत के मुंह में। दोनों तरफ से मन में संशय है। ये विचार किया, वैसे ही भगवान देख लिए कृष्ण ने। किसको? अपने चाचा अक्रूर को। अक्रूर जी सोच ही रहे कि पहचानेंगे नहीं और दूर से दौड़ते हुए बोले, भगवान चाचा जी पढ़ाओ। अरे चाचा आप कब आए? खूब प्रसन्नता हुई। चाचा 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 पूछो मत। प्रसन्नता के साथ चाचा के हाथ पकड़ लिए और घर ले गए। चाचा दूना क्या, बाद में दू लेंगे, आप आए हो चलो। दौड़ते हुए नंद बाबा को बोले, नंद बाबा चाचा आए हैं। कौन चाचा जी? अक्रूर चाचा। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए, बैठा है। चाय पानी आदि पूछे, अतिथि सत्कार हुई। अब नंद बाबा चले गए वहां से। बोले कैसे आना हुआ? कृष्ण जी पूछ रहे हैं। किसको? चाचा का। बोले चाचा ये बताओ कि मथुरा में सब बढ़िया है ना, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या बताए अक्रूर जी महाराज, कुशल मंगल है कि नहीं? तो कृष्ण ही तुरंत जवाब दे रहे हैं, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वहां क्या सही रहेगा? वहां दुष्ट कंसी है ना। मथुरा में कंस नाम की कैंसर हो चुका है, बीमारी। अब उसे ठीक करना है। अक्रूर महाराज ने कहा, सही बोले और सही पहचाने। सही में मथुरा में जब से कंस राजा बना है, बीमारी की तरह है, कोई भी वहां प्रसन्न नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूं महाराज। कृष्ण को बोल रहे, इसीलिए आपके पास आया हूं। वो बीमारी है और आप कौन हो? डॉक्टर हो। आप ही ठीक करोगे उस कंस को। बोले हाँ चाचा, लेकिन एक शर्त है।
आप नंद बाबा के साथ ये मत बोलना कि कंस ने षड्यंत्र से मुझे बुला रहे हैं, नहीं तो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैया तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप चुप रहना, इतना ही बोलना कि वहां मेला है। बोले ठीक है। इतने होने के बाद भोजन पानी सब किए साथ बैठ करके नंद बाबा को बताया कि नंद बाबा मेला है, आमंत्रण है, आपको जाना है। बोले ठीक है चलेंगे, कल चलेंगे सुबह। बोले कल नहीं, आज ही चलेंगे। अब सब तैयार हो चुके हैं, ग्वाल ब्रज के जितने ग्वाला हैं सब, कृष्ण बलराम जाने के लिए तैयार। जब जाने के लिए तैयारी हुई, जाना कितने दिन के लिए है? थोड़े दिन के लिए, मेला दिखने जाना है शहर। अब गोपियां सोचने लगी, बात पूरे चारों तरफ ब्रजमंडल में फैल गया, पूरे वृंदावन में, कि कान्हा वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मथुरा। मथुरा है शहर और वृंदावन है गांव। सब गोपियों को डर लगने लगा कि कान्हा कहीं शहर में चला गया, हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। जब कान्हा के दर्शन के बिना हम रह नहीं सकते, जब गाय ढील करके चराने जब जाए तब दर्शन को आते हैं, गाय चरा करके कब वापस आए इस नजर से देखते हम बैठे रहते हैं कि कब कान्हा आए। अब कान्हा चले जाएंगे तो हम किसको देखेंगे। कौन आया है लेने? तो बोले अक्रूर। एक गोपी बोलती है, वो क्या अक्रूर है? उसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए, दुष्ट है वो, जो हमारे कान्हा को हमसे छीनने आए हैं। भगवान उसको सजा क्यों नहीं देता? वो सबसे बड़ा दुष्ट है वो, जो हमारे दिल के टुकड़ा को ले जाना चाहता है। वो हमारे दिल के टुकड़ा है जिसको ले जाने के लिए आया है। खूब विलाप हो रही। तो एक गोपी कहती है, कैसे लेके जाएंगे हम देखते हैं। लेके जाके तो दिखाए, जिस रथ में जाएंगे उस रथ के आगे मैं सो जाऊंगी, लेकिन कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। तो एक गोपी बोलती, ऐसे मत बोल बहन, सब क्या बोलेंगे, हाँ ये ठीक नहीं है। तो रोते हुए कहते हैं कि हम कृष्ण को मनाएंगे, नहीं जाने देंगे कृष्ण को। जैसे भी हो हम रोक लेंगे। जाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले नंद बाबा चले गए, गाड़ी फांद के, गाड़ी सजा करके सब चले। इसके बाद एक रथ में अक्रूर जी महाराज, बलराम और कृष्ण ये दोनों बैठे। गोपी आकर की खड़ी हो गई, रोक ली रास्ता। कान्हा हम तुमको जाने नहीं देंगे, रुक जाओ, रुक जाओ कान्हा। बड़े धीरज से सुनाते हैं, सुनो। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, 2 दिन के लिए जा रहा हूं। आज गया, कल देखा मेला, परसों वापस। 2 दिन की बात है, 2 दिन धीरज रख लो, मैं 2 दिन बाद पुनः वापस आ जाऊंगा। सब गोपी बात मान लिए, ठीक है जाओ।
अब अक्रूर जी महाराज रथ हाँकना शुरू किए। दोनों भाई बैठे, आगे चले जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज मन मन वही सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं सुनना। कितने दोनों छोटो बालक है, और इतना छोटा बालक इन दोनों को कंस के षड्यंत्र में ले जा रहा हूं। भगवान, इसे कुछ हो गया तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। हे भगवान, मैं इतने बड़े पाप का सहभागी बन गया हूं। ये मन में विचार करते हुए अक्रूर जी गाड़ी चला रहे हैं, रथ। थोड़े दूर में यमुना नदी दिखे तो अक्रूर जी महाराज सोचे मैं स्नान कर लेता हूं। बड़े सुनना अच्छे से, अभी अक्रूर जी महाराज डरे हुए हैं, मन में नाना प्रकार का विचार चल रहा है। तो भगवान क्या किया, इसके मन से डर भगाना चाहा। कैसे डर भगाए सुनना। नहाने के लिए बोले तो बोले भगवान को, यमुना नदी है, आप भी नहा लो। तो कृष्ण और बलराम बोले नहीं, हम नहीं नहाएंगे, पानी से डर लगता है। अच्छा तो मैं नहा लेता हूं, आप नहाओ चाचा, नहाने। यमुना में जैसे डुबकी लगाएं, अंदर देखे यमुना नदी के अंदर कृष्ण और बलराम बैठे। अक्रूर जी महाराज को आश्चर्य हुआ, अरे ये तो अभी रथ में बैठे, अंदर कैसे? बाहर आया, देखे तो रथ में बैठे। फिर डूबे, फिर देखा भगवान अंदर, फिर ऊपर आया तो रथ में बैठे। आंख को मलते हुए फिर डुबकी लगाया तो भगवान नारायण का विराट रूप दिखे। बोलिए नारायण भगवान की जय। दिव्य स्वरूप, जब भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ते हुए रथ में आए। भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, अब आपको पहचान लिया प्रभु। अब मेरे अंदर से मेरा भय खत्म। लेकिन एक वर मांगना चाहता हूं महाराज। बोले प्रभु मांगो, आपको मेरे घर आना होगा, आप मेरे घर आइए। भगवान बोले ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी जिस कार्य के लिए जा रहा हूं पहले उसको कर लूं, उसके बाद ही मैं आपके घर आऊंगा। लेकिन आऊंगा। रथ आगे बढ़ा, रथ पहुंच गए मथुरा में। मथुरा में जैसे पहुंचे सब रुके। शाम का समय हो चुका था। नंद बाबा ने कहा, अरे इतना लेट कैसे हो गया, शाम होने लगी है, अभी आ रहे हो? तो भगवान ने बोला, कृष्ण जी बोल रहे हैं, क्या सुनना? अक्रूर चाचा है ना, वो यमुना में नहाने लगे, घंटों नहा दिए, इसलिए देर हो गई। बोले ठीक है, चलो हाथ पैर धो लो, आराम करो, कल जाएंगे सुबह मेला देखने। भगवान बोले नहीं, मेला देखने तो हम अभी जाएंगे। जिद करने लगे, अभी जाएंगे। नंद बाबा बोले नहीं, इस शहर का मामला है, एक गांव नहीं है, कहीं भी घूम लिए, नहीं जाना है अभी। तो बलराम भैया बोले कि बाबा मैं तो बड़ा हो चुका हूं और मैं सब समझता हूं, तो
कान्हा को मैं लेके जाता। बोले ठीक है, लेकिन सावधानी से, अच्छे से जाना, किसी से लड़ना मत, किसी से झगड़ना मत, अपने काम से मतलब रखना। दोनों सिर हिला के बोलते हैं ना, हम किसी से लड़ाई करेंगे ना झगड़ा, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस शहर को देख के आएंगे वापस। अब चलेंगे। मथुरा में इनका भ्रमण बड़े आनंद है, देखना सुनना। जैसे मथुरा में पहुंचे, घूमने निकले, भगवान को देखने के लिए मथुरा की रहने वाली जितने भी हैं सखियां, गोपियां, वो सब के सब भगवान के दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। घर के बाहर निकल निकल के देख रहे हैं भगवान को। अरे 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 अरे, ये तो वही कृष्ण है ना जिन्होंने बचपन में पुतना को मार दिया था। अरे अरे अरे, ये तो वही कृष्ण है ना जिसने अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सब तारीफ कर रहे हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, बोल रहे देखो देखो, कान्हा ने मेरे तरफ देख करके मुस्कुराया। एक बोल रहे देखो देखो, कान्हा ने मुझे तिरछी नजर से देखे। सब तारीफ कर रहे हैं। घर के दरवाजे भीड़, ऊपर से अटारी, घर के छत में चढ़ चढ़ के भगवान का दर्शन पा रहे हैं। और कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं। नजर के भी कई प्रकार है। नजर के प्रकार समझते हैं? आंख अगर बड़ा करके देखो तो नजर गुस्से की है। ममता की नजर अलग होती है, प्रेम की नजर अलग होती है, भक्ति की नजर अलग होती है। गोपियां भक्ति से भगवान को देख रहे हैं, नैनों से स्वागत कर रहे हैं। अब सब चले जा रहे हैं तो सब अपने ऊपर देखे। अब कहने लगे जो और भी मित्र हैं, सुदामा आदि जो मित्र है, सब कहने लगे अरे ये बता तेरी इतनी अवभगत कैसे हो रहा है यहां लोग तेरे कैसे जानते हैं क्या? बोले हाँ, जानेंगे कैसे, कैसे जानते हैं आपको? तो बोले अरे जो यहाँ का राजा है कंस, वो मेरा मामा है। अच्छा आपके मामा है? अरे दारी के तो हमको बताया क्यों नहीं? तेरे मामा कौन है? हमको भिखारी की तरह ले आया। जब तेरे मामा कौन है बताना चाहिए। सब लोग तेरे अकेले स्वागत कर रहे हैं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गए हैं। बता रहा था। अच्छा अब बता लिया ना? हाँ, तो कपड़ा कहां से मिलेगा? मैं व्यवस्था करता हूं, रुको। अब भगवान अपने सखा के साथ निकल रहे हैं, मंडली के साथ। थोड़े देर के बाद में राज धोबी, माने राजा के कपड़ा धोने वाला धोबी मिला। धोबी को देख करके भगवान कह रहे मामा प्रणाम, राम राम। धोबी कहता है क्या रे मामा? किसका मामा? मैं कब से तेरा मामा हुआ? अच्छा यहां कंस मेरे मामा, तो मामा गांव में जितने हैं सब मेरे मामा, तो आप भी मेरे मामा। मामा मामा बोलते हैं कहेंगे। मामा कटरी में क्या है? बोले राजा का कपड़ा। अच्छा तो एक काम करो, हमारे सभी सखा को दे दो। धोबी का शब्द देखना क्या बोले।
गौर करना। धोबी कहता है कहीं गंवार कहीं के जंगल में रहने वाले जंगली इतना शब्द सुने, भगवान ने एक मारा रपटा, एक बार में गर्दन तलवार जैसा धड़ से अलग। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। धड़ से अलग। अब ग्वाल जितने भी हैं सबको बोले एक काम करो, जिसको जो कपड़ा पहनना है पहन लो। सब कपड़ा पहनने लगे। कपड़ा कितना बड़ा बड़ा कपड़ा, कहा छोटा छोटा बाल गोपाल, और कहा राजा का कपड़ा, तो भी सब पहन लिए। अब पहन के चलने लगे। जब चलने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे रोड को बाहरने निकले। पूरा गली साफ हो रहा था। बड़ा बड़ा कपड़ा, झुलंगा झुलंगा निकले, सब बहराए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक मित्र ने कहा, कान्हा अरे यार कपड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? अगर कोई टेलर मिल जाए, दर्जी, तो ठीक करा दे। उसी समय उसी पास में एक दर्जी, वो दूर से ही देख करके भगवान को प्रणाम कर लो। पहले से जान गया था कपड़ा बड़ा है, फिटिंग कराने आएगा। और अब भी देखा है, धोबी को एक बार मारा तो सर अधड़। ते डर में पहले से आ गया, महाराज प्रणाम, कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो तो दो, मैं ठीक कर देता हूं। तो बोले भैया पैसा तो नहीं हमारे पास। अरे आपसे लेना भी नहीं, अभी एक धोबी ने आपसे लिया, सर अलग है धड़ अलग है, आप थोड़े से रुक जाओ, आपके कपड़ा मैं ठीक कर देता हूं। दर्जी ने कपड़ा ठीक किया। आपको पता है जितने दर्जी है भगवान ने आशीर्वाद दिया है सभी दर्जियों को कि दर्जी का काम करो, खूब फलो खूब बढ़ो, लेकिन ईमानदारी से और अपने परिश्रम पे आलस्यता त्याग दो। देखना आज जितने भी दर्जी हैं, 150 रुपया कपड़ा, उस सिलौनी 500 रुपया है ना। आज भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो जो भी दर्जी का काम करेगा भगवान की कृपा से वो बढ़ेगा। अब कपड़ा पहने तो सब में फिट आने लगा। सब ग्वाल बोलने लगे, वाह चकाचक दिखे, बोल रहे हैं। ठीक, थोड़े देर के बाद एक ने कहा महाराज ठीक है यार, बढ़िया कपड़ा तो बढ़िया हो गया, माला भी मिल जाता तो अच्छा था। पास में एक माली से निवेदन किया। माली ने सबके गले में माला पहना दी, वेशभूषा तैयार। श्री दामा ने कहा कान्हा सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा सब हो गया, माला वाला भी पकड़ पहन लिया। अब चंदन लग जाता माथे में, चंदन लग जाता तो मत पूछो, तब तो आनंद ही आनंद है भाई, चंदन लगवा देते। बोले ठीक है लगवाते हैं चंदन। उसी समय त्रिवक्रा माने 3 जगह से टेढ़ी मुड़ी हुई एक स्त्री चली जा रही थी, बुढ़िया, चंदन हाथ में लिए। भगवान पीछे से आवाज दिए, ए सुंदरी कहां जा रही है? त्रिवक्रा को इतना अच्छा लगा
तारीफ सबको अच्छा लगता है नहीं, कोई आपकी तारीफ करे अच्छा लगता है। तो त्रिवक्रा को तारीफ किए, सुंदरी जैसे कान में पड़ा, आप फूले नहीं समाया। रे आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है, कौन है? पलट के देखे, चेहरा देख के मंत्र मुग्ध हो गई। ओहो, भगवान ने बड़ा निवेदन किया, क्या आप हमारे में चंदन लगा सकते हैं? बोले हाँ, मेरा चंदन तो फेमस है। वो बता रही है कि यहाँ के राजा मेरे मस्तक में चंदन लगाते हैं मेरे हाथ से, और मथुरा में जितने भी लोग हैं मेरे हाथ का चंदन पसंद है उनको। तो बोले लगाओ। सब चंदन लगवाने लगे, जितने भी त्रिवक्रा सबको चंदन लगाने लगे। भगवान के में भी चंदन लगाए। जब चंदन लगाए तो भगवान बोले अब इसका तो उद्धार करना पड़ेगा। कैसे उद्धार हुआ? उस त्रिवक्रा के पैर के अंगूठे, पैर में अंगूठा होता है कि नहीं? तो पैर के अंगूठे के ऊपर अपने अंगूठा को दबा दिए भगवान कृष्ण। पैर के अंगूठा में अपने अंगूठे को, और दबा करके उनके पास में खड़े हो गया। भाई अंगूठा को दबाए तो एक दिन सम्मुख होगा नहीं, पास में। और भगवान उसकी टुड्डी को हाथ में ऐसे पकड़ लिए। बलराम जी कहते हैं बढ़िया जोड़ी बना है कान्हा, तू भी वैसी टेढ़ा होके मुरली बजाता है और ये भी 3 तरीके से टेढ़ी जोड़ी, बढ़िया बना है। कान्हा बोले चुप कहीं के, बोले चुप। और उतना बोल करके जो टुड्डी को जोर से हिलाया, त्रिवक्रा सबसे सुंदरी बन गई। बोलिए राधे राधे। ऐसे उनका उद्धार किया और वह सुंदरी बनी। चंदन लगाए, मेरो राधा रमण गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। आइए हम भी त्रिवक्र का जैसे उद्धार हुआ, भगवान का ध्यान करने लगे। हम भी भगवान से ध्यान करें कि हमारे ऊपर भी वो कृपा बरसाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो जप राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जप राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जप राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद।
हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो और एक बार प्रेम से भगवान बाके बिहारी को बुलाना। उठाइए दोनों हाथ आकर के एक साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो एक साथ। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी उठाइए दोनों हाथ एक साथ। गोविंद मेरो हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो राधे गोविंद जपो राधे गोविंद। जय भजो जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय जय 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 राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। एक साथ गाइए। गो एक साथ चले चले। गोविंद मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी। उठाइए दोनों हाथ एक साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हरि बोल। गोविंद
भागवत महापुराण की जय हो। व्यासाचार्य भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। क्या आप जानते हैं कि ये कुबरी का पूर्व जन्म क्या है? बता। हाँ? नहीं, पूर्व जन्म में ये मैं बताऊंगा। ये शूर्पनखा थी, या ठीक है, शूर्पनखा नाम की राक्षसी थी, जिसे लक्ष्मण ने नाक काट दिए थे। भगवान से प्रार्थना की, खूब तपस्या किए। आगे चलकर पुष्कर तीर्थ में जाकर के शिव का प्रार्थना किए और मेरे साथ भगवान का नाम जुड़े। बलराम जी ने जोड़ा ना उसके साथ। हाँ, कि बल कृष्ण का क्या नाम हुआ? टेढ़ा, और उसका नाम टेढ़ी। हाँ, तो इस प्रकार कुब्जा हुई और द्वापर में भगवान ने इसे स्वीकार किया। अब भगवान आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कंस के मुख्य द्वार में पहुंचे। कंस के मुख्य द्वार में जैसे पहुंचे, वहां रखा हुआ था धनुष। कैसा धनुष है? किसी को पता है? बताएं। वह धनुष गर्ग संहिता में आता है कि वो धनुष परशुराम ने दिए थे। वही परशुराम जो राम जी के समय में, धनुष यज्ञ के समय में लक्ष्मण के साथ विवाद हुआ था। अब वो दिए तो देते ही बोल दिए थे कंस को। जब परशुराम जी ने दिए तो बोले कि ये धनुष रखो, और बोले कि जिस दिन ये धनुष टूट गया, कोई उठा लिया, हे कंस, जिस दिन धनुष को किसी ने उठा लिया, धनुष को कोई चढ़ा दिया, तो समझ जाना तेरी मृत्यु नजदीक है। ऐसा कहा जाता है। उतने में पहुंचे कौन? कृष्ण और बलराम सखा सहित। द्वार में देखा बढ़िया सजा हुआ धनुष रखा हुआ है, और भी बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े बलशाली लोग वहां बैठे हुए हैं, राजा लोग हैं वहां। धनुष को देख करके कृष्ण बोल रहे हैं बलराम को, भैया ये धनुष को मैं तोड़ दूं क्या? तो वहां बैठे और भी बलशाली लोग हैं, वो बोल रहे हैं, देखा इतना छोटा सा बालक ठीक से तो पैर उठाए नहीं जा रहा है, और धनुष को उठाने चला है। हंसने लगे सब। भगवान कृष्ण इस समय आदेश ले रहे हैं, किससे? बलराम भैया से, भैया मैं धनुष तोड़ दूं? बोले हाँ तोड़ दो। भगवान ने एक बार में उठाया और धनुष को तोड़ दिया। बोले श्री कृष्ण। तोड़ के वहीं छोड़ दिए, सब घबरा गया। जब टूटा, सिंहासन डगमगा गया, कंस गिरने लगा, पृथ्वी हिल गई, जोर से गर्जना होने लगी, जैसे भूकंप आता है। कंस का सिंहासन जब हिला, कंस घबरा गए, हुआ क्या? आकर के सैनिक ने बताया, महाराज कृष्ण आया था, धनुष को तोड़ दिए महाराज। तोड़ने के बाद कृष्ण बलराम वापस चले आए, कहा जहां रुके हुए थे। नंद बाबा विश्राम कर रहे, उनके पास रात्रि हो चुका था ना, गाली मत दे, चिल्लाए मत करके चुप आके बैठ गया, सो गया। बाबा ने कहा कैसे?
मजा आया बजाने में? हाँ ठीक लगा। चलो काफी रात हो गई है, सो गए। इधर कृष्ण भगवान बलराम भैया चैन से सोए हैं और उधर कंस का चैन नींद सब उड़ा हुआ है। जैसे सोने के लिए बैठते सोते, वैसे ही उनको गंदा गंदा हुआ था, बुरा बुरा स्वप्न कि गधे में बैठे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, कोई आ रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे खींच के ले जा रहा है। किसका संकेत है? मृत्यु का। उसे आने लगा, डर गया एकदम। जब डरा भयानक, नींद से खुलने लगा। नींद पड़ा ही नहीं, जब नींद खोलता डरता। अब कैसे करके कृष्ण को मारना है, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। यह विचार किया। सुबह हुई, मल्ल युद्ध तैयार। भगवान चले तो दरवाजे में कंस ने क्या किया? एक हाथी को, सबसे बलशाला हाथी, उस बलशाली हाथी को मदिरा पिलाया गया, शराब। जब नशे में आ गया हाथी, तब दरवाजे में खड़ा कर दिया और ऊपर चढ़ा हुआ था हाथी चलाने वाला महावत। बोले जैसे कृष्ण बलराम आए उसको कुचल देना। भगवान आए, जैसे भगवान को देखे हाथी चिंगारने लगा, सिर हिलाने लगा, पैर उठाने लगा। भगवान को आया गुस्सा, भगवान गए, सिर में मारा हाथ, दोनों दांत पकड़े और सीधा उखाड़ लिए। हाथी और महावत दोनों को ही चित्त कर दिए और दोनों का गोविंदाय नमः। बलराम कहते भाई एक दांत मेरे को दे। दोनों भाई क्या रखे हाथ में? गज का हाथ, दांत ले करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन कर लो भगवान कैसे जाल रहे हैं, निर्भीक हो करके, बिना डरे कंस के दरबार में घुसे चले जा रहे हैं। जैसे वहां पहुंचे अंदर, तो वहां पर चारुड़ नाम के राक्षस मल्ल युद्ध के उसमें बैठे और कह रहे हैं, वो पहलवान है चारुड़, ललकार रहा है, आओ बहुत पहलवान बनता है ना, आ मेरे से युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं छोटा सा बालक क्या आपसे युद्ध करूं? आप पहलवान हो। अरे बचपन में बहुत कारनामे आपके सुने हैं, अभी हाथी को तूने मार दिया और बोलता है बच्चा है, आओ मेरे से युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कूद गया। दोनों में युद्ध हुई, कई घंटे तक युद्ध चला। बलराम भैया का मुष्टिक के साथ दोनों युद्ध चल रहे हैं। घंटों हो चुके, मल्ल युद्ध चल ही रहा है। कंस चाणूल को इशारा कर रहे हैं, जान से मार दो, कृष्ण को मार दो। चाणू ने भगवान को मारा एक बार, एक घुसा सीने में, यहां मारे। भगवान बोलता है ठीक मेरे को मारे, अब मेरा मार देख। एक बार घुमा करके मारा चाणू को। वही समय गोविंदाय नमः। इधर चाणू भी गोविंदाय नमः, मुष्टक भी गया और भी जो युद्ध करने आए
सबको भगवान ने पछाड़ दिया। कंस की बारी, मुष्टिका को तो बलराम भैया मारे, उसका भी गोविंदाय नमः। अब दौड़ के खुद बड़े सिंहासन पर जहां बैठा है कंस, जाता ही कंस को सबसे पहले उनके सिर को पकड़ा, बाल को पकड़ करके हिलाए और खींच करके पटक दिए नीचे, और पटक के सीने में चढ़ गया भगवान श्री कृष्ण, और चढ़ करके एक बार मारा मुक्का, कंस का भी वहां प्राण खत्म हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोल भाई श्री बांके सभी बिहारी लाल की। जय हो। सभी देवगण आकाश से भगवान की पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। नंद बाबा भी दौड़ के आ गए, आकर के बोले इतने कैसे मारा इतने बड़े राक्षस को। भगवान कहते हैं कि बाबा क्या बताएं, जैसे मैं युद्ध में गया तो एक बानर आ गया अचानक, वो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं देख रहा था। वो बानर ने मुक्का मारा, मर गया। नंद बाबा बोलते हैं अरे ठीक, जैसे तू आया ना तो मैं हनुमान जी को याद किया, वो पक्का हमारे हनुमान जी है। फिर लाला को उठाया, पंचे से मुंह पोछा लेटा करके, और फिर चले गए उधर। वासुदेव भगवान महादेव की दोनों को छुड़वाएं, और सबको फिर मथुरा का शासन उग्रसेन को घोषित किया गया, राजा बना दिया गया, और सब देवी देवता सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। आइए हम सब भी, भगवान ने आज एक कंस जो अत्याचार है उसका विनाश किया। हे भगवान, हमारे अंदर भी जो पाप है, जो राक्षस स्वरूप है, उसका विनाश कर, ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, और कभी भी हमारे ऊपर राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर न आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये चमक ये दमक उलहन समहके, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है।
हरि बोल। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया की मेरी नैया की खेवनहार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमके फूलवन समहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी नहीं तेरे प्रीत मेरा मैं तो भूल गई कुछ भी नहीं तेरे प्रीत मेरा रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरी नस नस में है प्रीत तेरी, मेरी नस नस में है प्रीत तेरी, मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमके चमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान इसके बाद कुछ समय मथुरा में रहे। मथुरा में रहने के बाद जरासंध ने
17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किए। 18वें बार जब युद्ध हुआ तो भगवान छोड़ करके वहां से भाग गए, तो इसीलिए भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। और जा करके भगवान को समुद्र के किनारे वहां अपना निवास स्थान बनाया। द्वारिकाधीश बोलते हैं ना, द्वारिका में वहां द्वारिका बन गई, द्वारिका में द्वारिकाधीश कहलाए। अब ऐसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान जैसे वहां पहुंचे तो भगवान का विवाह हुआ। कैसा विवाह? राक्षसी विधि से। राक्षसी विधि से। तो परीक्षित पूछ रहे हैं राक्षसी विधि क्या होता है, हमसे कहिए कि हमारे प्रभु ने राक्षसी विवाह कैसे किए। तो कह रहे हैं पहले राक्षसी हुई, उसके बाद घर में विधि विधान से फिर पुनः विवाह। तो सुनते हैं कि भगवान का विवाह, भगवान का हर खेल विचित्र है। विवाह भी विचित्र हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मणी और उनका 5 बेटा है। नाम है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मी और रुक्माली। और सबसे बड़ा है यही, कौन? रुक्मी। रुक्मी बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। अब ये रुक्मणी जी द्वारकाधीश के बारे में रोज सुनती। जो घर में बैठने आते, जो भी बैठने आते, सब उनसे पूछते। और घर में एक नया चर्चा थी। किसकी? द्वारिकाधीश की। कोई भी आए और जिसकी घर में चर्चा बार बार होती रहे, तो रुक्मणी रोज भगवान की चर्चा सुनती थी। तो चर्चा सुनने सुनने के वजह से रुक्मणी को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। जब भीष्मक, उनके पिताजी, उन्हें लगा द्वारिकाधीश का नाम बहुत है, तो मैं अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से कर दूं, ये विचार किया। घर के भोजन के टाइम में पूरे बाप बेटा सब बैठे, चर्चा किए। तो बड़े बेटा से बोल रहे हैं रुक्मी से, बेटा मैंने सोचा है कि मैं बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं। भड़क गया, नहीं उससे नहीं होने देंगे। क्यों? वो तो रणछोड़ है, रन छोड़ के भाग गया। और जिसका कुछ अता पता नहीं, घर नहीं पता, कौन मां बाप है नहीं पता, सब छोड़ के कहां बसा है? समुद्र के नीचे। जिसका मान मर्यादा कुछ नहीं, उसको दे दोगे? नहीं करना है उससे शादी। बाप को दबा दिया। राजा भीष्मक बोले ठीक है भाई, जो तुमको अच्छा लगे कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये भी चुप।
अब बोल दिए बेटा को जो करना है आप कर लो। क्या करना है? दूसरे दिन रुक्मी आता है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ और आकर के कहता है कि परसों घर में बारात आने वाली है, आप लोग सब अभी तैयारी कर लो। बारात आने वाली है? किसका? बोले रुक्मणी का। अरे किसके साथ? तो बोले शिशुपाल के साथ। चेदी का नरेश है वो, उसके साथ विवाह होगी। अरे ना कोई देखना हुआ, ना सुनना हुआ, ना अगाई ना सगाई, डायरेक्ट रुक्मणी का भाई कहते हैं कि अरे मैं चटमंगनी पट विवाह में विश्वास करता हूं। मैंने तुरंत देखा, आमंत्रण कर दिया, वो आने वाले 2 दिन बाद जस्ट। अब इधर सुन ली रुक्मणी, रोने लगी। क्या करूं, क्या करूं? मैं तो अपने दिल में भगवान कृष्ण को बसा रखा है, अब क्या करूं मैं? किचन में चली गई रोते, भाभी है, भाभी पूछती क्या हुआ? बोले कि मैं द्वारकाधीश से बहुत प्रेम करती हूं, अगर मैं उसकी नहीं हुई तो अपने प्राण त्याग दूंगी। भाभी बोलती मत बोल कुछ, अभी 2 दिन समय है ना, तू एक काम कर, द्वारकाधीश को पत्र लिख और पत्र लिख के बता, अपनी प्रेम के बारे में बता और आने के लिए बोल। रुक्मणी ने तुरंत लिए लिखे प्रेम पत्र। अब किसको भेजूं? पंडित जी को भेजे। पंडित जी ये प्रेम पत्र अब दे दीजिए। कहा द्वारकाधीश जाइए और दे दीजिएगा। चले गए पंडित जी, द्वारकाधीश पहुंच गए। जैसे पहुंचे, महाराज को देख करके भगवान कृष्ण प्रणाम किए और हाथ पकड़ के सीधे रूम में ले गए, सभा कक्ष से भोजन पानी कराया। बोले महाराज ये पत्र लाया हूं मैं। क्या है पत्र? बोले आप पढ़िए। बोलते मैं नहीं पढ़ूंगा। भगवान कृष्ण बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ो। तो बोले क्यों नहीं पढ़ोगे महाराज? पढ़िए आप। बोले अरे कोई राजपत्र होता, राजनीति का पत्र होता तो मैं पढ़ता, ये प्रेम पत्र है, तो भाई प्रेम पत्र को मैं कैसे पढ़ूं? तो बोले आप मेरे ब्राह्मण हो। भगवान श्री कृष्ण यहां भी कह रहे हैं ब्राह्मण मेरे देवता है, और मेरे देवता पढ़े, इससे बड़ी बात और क्या होगी? प्रेम पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, मैं आपको देखी नहीं हूं, लेकिन आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है, और आपकी प्रशंसा सुन के आपसे मुझे प्रेम हो चुकी है, और 2 दिन बाद मेरी विवाह है। अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। और लिखते हैं अगर आना चाहते हो तो विवाह के 1 दिन पूर्व मैं गिरजा मंदिर जाऊंगी, मां गिरजा से प्रार्थना करने। आप मंदिर में आना, मंदिर में कोई भी नहीं होगा, और मेरे को लेके चले जाना। इतना पत्र लिख के भी पढ़ सुना दिए। ब्राह्मण ने भगवान को सुनाया पत्र। पत्र को मोड़ा, ब्राह्मण के हाथ पकड़े, भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण चले गए भीष्मक राज्य। जैसे पहुंचे मंदिर के पास रुक गया भगवान, महाराज जी चले गए। उस समय बारात भी आ गई,
शिशुपाल बरात लेके आ गया है। जरासंध भी आया है देखने बारात में। एक ने कह दिया शिशुपाल को, कृष्ण आया है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। बोले हम देख लेंगे। एक काम करो, रुक्मणी की तरफ पूरे चारों तरफ पहरा लगा दो। आदेश दे दिया। अब इधर रुक्मणी सोच रही है कि मैंने पत्र लिख के महाराज को भेजा, डबल वापस कोई पत्र नहीं आया। क्या हुई भगवान, अब मैं कैसे करूं, मेरे साथ क्या होगा। उसी क्षण महाराज जी पहुंचे। रुक्मणी कहते महाराज जी ये बताओ क्या हुआ, पत्र का कोई उत्तर आया? अरे पत्र को उत्तर छोड़ो, जिसको पत्र लिखे थे उसी को पकड़ के ले आया। बोलो राधे राधे। तो कहां है? मंदिर में। अब रुक्मणी को लगा चिंता, अब भी मंदिर में पहरा के लिए भेजे हैं, अब कैसे करें। तब पूरे 16 श्रृंगार करके रुक्मणी आदि सहेलियों के साथ मां जगदम्बा की पूजा के लिए निकले और मंदिर में जा करके प्रार्थना कर रहे हैं, मां जगदम्बा से स्तुति कर रहे हैं। आइए मां से हाथ जोड़ करके अपने लिए कामना कर रही है। कैसे? बोल गौरी महारानी की जय। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चरण चकोरी, जय गौरी
सुहाग हाल है ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है ओ दुर्गा श्रृंगार तेरा लाल जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ अमर सुहागिनी जय गौरी माँ जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ अमर सुहागिनी जय गौरी माँ जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ अमर सुहागिनी जय गौरी माँ बोली गौरी मैया की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो माता से प्रार्थना कर रही है, माता से मंत्र उच्चारण कर रही है। उधर कृष्ण को जाता देख करके बलराम ने पूछा, एक कान्हा कहाँ गया? सबने कहा पता नहीं, एक पंडित जी आए थे उसके साथ गए हैं। कान्हा को जाता देख करके ही समझ में आ गया था। मन मन विचार किए बलराम भैया कि अभी कुछ दिन 2 दिन बाद राजा भीष्मक कुंदनपुर में विवाह है उनकी बेटी की। तो कृष्ण वहां गया, समझ गया कि वहां गया है। अब बोले कान्हा तू चला गया, अब मैं बारात लेके पीछे से आता हूं। सैनिकों को लेकर के बलराम भैया भी पीछे पीछे निकले हैं। अब चले आगे बढ़े। अब माता जी मंदिर से बाहर निकले तो पूरे सैनिक घेरा पड़ा। माता बोल रही है, रुक्मणी सोच रही, ओहो मैंने तो पत्र में लिखा यहां कोई रहे ना, और यहां तो सब सैनिक बैठे। और यह तो सबसे बड़ी बात, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? कैसे जानूं मैं? तो भी मन में डर भय बने हुए सैनिक की पहरा सबको देखते देखते आ रहे हैं। और सब सैनिक भी चकित होकर देख रहे हैं। रुक्मणी की सुंदरता में देख के सब मोहित है। वाह कितनी बढ़िया बाली पहने, वाह कितना बढ़िया हार पहने, कितना सुंदर नेत्र है। सब तारीफ कर रहे हैं। सब भूल गए क्यों आए हैं। भगवान द्वारकाधीश वहां पहुंचे सैनिकों के बीच। माता रुक्मणी और द्वारकाधीश दोनों एक दूसरे को देखे। समझ आए कि ये मेरे द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश हाथ पकड़े और मंदिर से चले गए, रथ में बैठ गए। तब तक सभी सैनिक तारीफ ही कर रहे हैं, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितने सुंदर आभूषण हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। रथ में बैठ के भागे। अब थोड़े बाद याद आया, रे हमने तो इसी की रक्षा के लिए आए थे। अरे अरे वो भाग गए। कहा? ये तो आया था कृष्ण, ये धोखा देके भागा है। अब पकड़ो 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 करके अब दौड़ा है सभी सैनिक। आधे दूर में सैनिक ने दौड़ा है, सब सैनिक घेर लिए कृष्ण को। कृष्ण भी रथ रोक दिया, अब तो मारूंगा मैं इसको, अब छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया। भगवान जैसे उतरे उसी से मैं बलराम भैया आ गए, हर और मुसल पकड़े। बोले कान्हा तू बहू को लेके जा भाई, मैं इन सबको सबक सिखा के आता हूं। भगवान ने फिर बलराम भैया ने पूरे सबको सबक सिखाया, सबको मारा। मारे इधर
फिर आगे बढ़े। रुक्मणी और कृष्ण भगवान रथ में सवार होके जा रहे हैं। रुक्मणी का भाई रुक्मी आगे रोक दिया, रुको, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा। भगवान बड़ा क्रोधित हो गया, मैं तेरे को मार दूंगा, उतरे। रुक्मणी मैया बोले नहीं, मेरे भाई है और आपका भी कुछ लगता है। अरे लगता है ना, बोले इसीलिए तो, भले वो आपसे चिढ़ता है तो क्या हो गया, अब तो रिश्तेदार है, तो क्या करना चाहिए। तो रुक्मी को वहीं मुंडा कर दिए, ये बड़ा अपमान है, मुंडा करके वहां से भेज दिए और सब के सब वहीं से विदा किए कि अब चलिए घर आए। आकर के भगवान का विवाह का उत्सव मनाने लगे, गीत गाने लगे। आप भी रुक्मणी विवाह का, कृष्ण रुक्मणी विवाह का मंगल आनंद लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की। अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है, अब विधिवत विवाह होगा हमारे गोपाल जी का। हरि बोल, श्री राधे। हरि बोल, श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। मैंने मेहंदी लगाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। हरि बोल,
जयकारा लगा करके कहेंगे, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतसंगी में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीड़े सगाए। सतसंगी में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीड़े सगाए। उनको बुला के हथेलीवा करा दो, उनको बुला के हथेलीवा करा दो। और हमारी रुक्मणी मैया जी आ चुकी है, तो उनके स्वागत के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ जयकारा लगाएंगे। बाकी बिहारी लाल की जय हो। और एक साथ ताली के साथ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, थोड़ा जगह दे देंगे, सुंदर की दुल्हन बना दो। बीच को खाली कर देंगे, थोड़ा जगह दे देंगे। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए, कान्हा जी का बारात आ गया है, बाजा भी है साथ में, सभी को झुकते हुए
काके बिहारी लाल की कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। सबको थिरकना है शादी में। एक साथ झूमते हुए बोलो सच्चे दरबार की। हेलो हेलो हेलो, साउंड थोड़ा खोल देंगे भैया। हेलो 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 हेलो, श्री राधे। ऊपर बैठा कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात। राधे जी को ऊपर में बैठाएंगे स्टेज में। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आइए बाजा। नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। बोल सच्चे दरबार की। उठाइए दो हाथ के साथ बोलिए 1 2 3 4। हरि बोल। शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की बिहारी लाल की जय हो। नाचेंगे आज सारी रात। राधे 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 नाचेंगे आज सारी रात। सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात, सावरिया तेरी शादी में। कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। ओ कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की जय हो। दोनों हाथ आकर के बोलेंगे राधे 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 नाचेंगे आज सारी रात। राधे 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 नाचेंगे आज सारी रात। सावरिया तेरी शादी नाचेंगे आज सारी रात, सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात, सावरिया तेरी शादी में। हरि बोल। हरि बोल। कान्हा जी दुल्हन बने, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। कान्हा जी दुल्हन बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। कान्हा जी दुल्हन बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। कान्हा जी मेरे दुल्हा बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। राधे 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 नाचेंगे आज सारी रात, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की। नाचेंगे आज सारी रात। राधे 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 सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात, सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात,
हरि बोल। के दुल्हा का जवाब नहीं, के दुल्हे का जवाब नहीं, के दुल्हा का जवाब नहीं, के दुल्हा का जवाब नहीं। हाँ, एक बार बोले बांके बिहारी लाल की, रुक्मणी मैया की, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल। राधे 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने रे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी। और क्या? रुक्मणी तो गोरी है प्यारे, लेकिन सावले हैं नंदलाल। राधे 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 सावले हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, बने रे नंदलाल 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 जोड़ी का जवाब नहीं। बोल सावले सरकार की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलो एक छत्तीसगढ़ी गाना हो जाए, उठाओ दोनों हाथ में बोलना है, बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। और छत्तीसगढ़िया और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तक दुला दुल 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 तक 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 तक। चलो या दे कान्हा ये दे कान्हा ये दे कान्हा के बरते मसंद नाचे दुल्हा दुल्हने। कान्हा के बरात मसंगी नाचे दुल्हा दुल्हने, नाचे दुल्हा दुल्हन नाचे दुल्हा दुल्हन नाचे दुल्हा दुल्हने, नाचे दुल्हा दुल्हन नाचे दुल्हा दुल्हन नाचे दुल्हा दुल्हने। ये दे कान्हा ये दे कान्हा ये दे कान्हा के बरते मसंद नाचे दुल्हा दुल्हने। ये दे कान्हा के बरात मसंगी नाचे दुल्हा दुल्हने। श्री राधे। हरि बोल। बिरहा नाचे दुल्हा बाबू न धर के, बिरही नाचे धर के पर्रा। आहा, फिर नाचे धर के पर्रा हो, फिर नाचे धर के पर्रा। बिरहा नाचे दुल्हा बाबू न धर के, बिरही नाचे धर के पर्रा। आहा, बिरही नाचे धर के पर्रा। किधर किधर के मरवा दरीना, राजा बुलावा के धुरना। आहा, राजा बुलावा के धुरना, सबकी नाचे दरबार के घुंघरू, सबकी नाचे दरबार के घुंघरू, नाचे झुमा झुम रे। मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला के बरते मसंद नाचे दुल्हा दुल्हने। मुरली वाला की बरात मसंगी नाचे दुल्हा दुल्हने।
दुल्हा राजा पाछू में जम्बो बरतिया बाजू में जमा बरतिया, बाजू में जमा बरतिया, दुल्हा राजा पाछू में जम्बो बरतिया बाजू में जमा बरतिया, बाजू में जमा बरतिया। संगीना जगत मांगे घुंघरू संगीना के सांवले सरकार की लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुख बड़ी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। रुख बड़ी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी भी यही तमन्ना पूरी मेरी हो जाए। मेरी भी यही तमन्ना पूरी मेरी हो जाए। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हरि बोल। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मुहूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत, कैसे संजोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। कैसे संजोग जोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे
हमारे प्रमुख आयोजनकर्ता पन्नालाल जी और उनकी धर्मपत्नी दुलारी यादव समस्त परिवार की ओर से हमारे संगीत परिवार को बधाई के रूप में इस विवाह उत्सव में 500 रुपए का सप्रेम भेंट प्रदान किया गया है। एक बार हमारे यादव परिवार के लिए बोलिए राधे राधे। बोल सामने सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। चलिए वरमाला पहनाएंगे। रुक्मणी मैया कान्हा जी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवं भद्रं वसेभाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैकटुवः सुस्थानो भिर्वसे बहिदेवहितं यदायुः। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री गिरिवर तक होए पहुँचे। सुई सुई मुई के पल्लव से सिमटे सिमटे सबसे सबसे श्री गिरिवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरिवर
चले भगवान कृष्ण जी और माता रुक्मिणी मैया का विवाह उत्सव हम सभी मना रहे हैं। जिन जिन भक्तजनों को भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में माता रुक्मिणी के विवाह का अवसर में जो समर्पित करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय आरती निषाद जी के स्मृति में बुधन निषाद की तरफ से एक चांदी का पायल और नाक की नथनी माँ रुक्मिणी मैया के विवाह अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित है। आप सबसे निवेदन है, जिन जिन भक्तजनों को जो भी समर्पित करना है आकर के माँ और भगवान बांके बिहारी, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा विवाह है प्यारे जिनकी हम सभी संतान हैं। एक बार दोनों हाथ आकर बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और सभी भक्तजन बैठ जाएंगे, कृपया बैठ जाइए सभी। इसी प्रकार आनंद लेंगे। प्रशांत राव कडारे बीमा एवं निवेश सलाहकार, इनकी ओर से रुक्मिणी विवाह के शुभ अवसर पर 51 रुपए का सप्रेम भेंट आया गया है। भगवान उनके सपरिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी एक एक करके आएंगे टिकावन करने के लिए। सहनाइयों की आराम से आइएगा, धीरे सदा धीरे। कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ों में चांद से दुल्हन जमीन पे पलक से खुशी छा गई है। चलिए एक बार दोनों हाथ आकर के बोलेंगे, बोलो सामने सरकार की जय हो। सभी एक एक करके आएंगे टिकावन करने के लिए।
की जय हो। सावले सरकार की जय हो। हाँ, जिन जिन भक्त जनों को भगवान के चरण कमलों में जो भी समर्पित करना है टिकावन के रूप में माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव है। आप सभी कृपया एक एक करके आते जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेते जाएंगे। और चलिए एक बार दोनों हाथ आकर बोले बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लाइन से आएंगे, एक एक करके लाइन से आएंगे। कोने तोरे टिके दाई अचहर पचहर अचहर पचहर कोने तोरे टिके धेनुगा ये वो सोनी कोने तोरे टिके धेनुगा कोने तोरे टिके दाई अजहर अजहर पचहर पचहर कोने तोरे टिके धेनुगा ये वो मैया कोने तोरे टिके धेनुगा। दाई तोरे टिके मैया अजहर पचहर अजहर पचहर की दादा तोरे टिके धेनुगा ए वो मैया दादा तोरे टिके धेनुगा। हाँ, सभी व्यवस्था बना करके रखेंगे। बारी बारी से माता का आशीर्वाद लेते रहेंगे। अभी रात भर है, अब जब तक सबको आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं खसकते। चलिए सब सबसे आते जाएंगे। दाई तोरे टिके मैया अजहर पचहर वो अजहर पचहर की दादा तोरे टिके धेनुगा ए वो मैया दादा तोरे टिके धेनुगा। दाई तोरे टिके मैया अचहर पचहर अचहर पचहर सदा तोरे टिके धेनुगा ये वो मैया दादा एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाइए सभी। एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाएंगे, एक एक करके आएंगे। भीड़ ना करें सामने को।
श्रीमान मोक्ष साहू जी और लिसा साहू जी की तरफ से 111 रुपए की सप्रेम राशि भगवान बाके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। आप सबको जय जय श्री राधे। हमारे संगीत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार बोलिए राधे राधे। मामा तोरे टिके मैया पीला पितांबर वो पीला पितांबर के मामी तोरे टिके सुनहार हे वो मैया
प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, श्री अर्चना यादव जी ग्राम केसला से स्वर्गीय सूरज यादव और स्वर्गीय राजू यादव इनकी स्मृति में अर्चना यादव केसला से इनकी ओर से भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में चांदी की चेन मां रुक्मणी के इस विवाह उत्सव में समर्पित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां बुलाएंगे और बोलेंगे राधे राधे। और साथ ही साथ अंगनू बैगा जी इनकी ओर से 151 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में सादर समर्पित हुआ है। बोलिए राधे राधे। और जिन जिन भक्तजनों को भगवान बांके बिहारी माता रुक्मणी के विवाह उत्सव में जो भी समर्पित करना है, आप कृपया आते जाएंगे और भगवान का दरबार लगा हुआ है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल सावले सरकार की जय। गंगा मोहन की तरफ से बांके बिहारी के चरण कमल में सादर 151 हाँ, गंगा पोन इनकी ओर से 100 रुपए हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुए। चले पर जोरदार जयकारा बोलो सच्चे दरबार की। लगे दूल्हा साधु दिलदार सांवरे। आज कितने सजे हुए हैं हमारे बांके बिहारी। एक बार उनकी छवि को हृदय में बसाइए और बोलेंगे क्या? तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। राधे राधे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे।
बागों से कलियां चुनकर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुनकर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुनकर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुनकर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया। तू सजता रहे हर बार सामने, तू सजता रहे हर बार सामने, तू सजता रहे हर बार सामने, तू सजता रहे हर बार सामने। तेरा जिसने किया सिंगार सावरे, तेरा जिसने किया सिंगार सावरे, तेरा जिसने किया। सिंगार सावरे। क्या बात है। हरि बोल। बोल सावरे बोल तुम मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बतावे तो मैं नाच बजाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नचता रहे हर बार सामने, तेरा जिसने किया सिंगार सावरे, तेरा जिसने किया सिंगार सावरे। रग दूल्हा सब दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, रग दूल्हा सब दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा जिसने किया सिंगार सावरे, 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 तेरा जिसने किया सिंगार सावरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ग्राम मृदः लोहरा भाटा के परम पुनीत धरा, जहाँ भक्ति में इस पावन गाथा का हमारे यादव परिवार के द्वारा आयोजन और आज सप्तम दिवस की पावन कथा संपन्न होने जा रही है। कल सप्तम दिवस की पावन कथा में हम सभी उपस्थित रहेंगे। एक बार पुनः सभी भक्तों से निवेदन, जिन जिन भक्तजनों को हाँ, कल की कार्यक्रम की रूपरेखा, कल कथा सरिता तो बहेगी, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन और उसके पश्चात में कथा विश्राम होगी। साथ ही साथ तुलसी वर्षा का भी कार्यक्रम है। आप सबों से निवेदन, सभी उपस्थित रहेंगे। भागवत भगवान की यह परम पुनीत अवसर तुलसी वर्षा होती है। हमारे व्यास महाराज जी का आदेशानुसार कल तुलसी वर्षा कि कार्यक्रम होगा, तो सभी लोग घर से अपने तुलसी लेकर के आएंगे और जितनी ज्यादा हो सके भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में उनको अर्पित करना है। सभी लोग उपस्थित रहेंगे तुलसी वर्षा में और कथा विश्राम के पश्चात में चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम है। चूंकि शास्त्रों में ये बात कही गई है, यज्ञ के
पुत्र का नाम फल होता है। तो यदि यज्ञ हमने श्रवण किया है तो यदि हम दक्षिणा करें तो फल की प्राप्ति होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, कथा चढ़ोतरी विश्राम के अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में जो भी अर्पित करना है, कल आप सभी यहाँ श्रद्धा पूर्वक रहेंगे और उसके पश्चात में पुनः कार्यक्रम की रूपरेखा से आप सबको अवगत कराया जाएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। फिलहाल जिन भक्तजनों को माता रुक्मणी जी और भगवान श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेना है, आप शीघ्र शीघ्र भगवान के पावन दरबार में पहुंचने की दया करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलिए एक बड़ा प्यारा सा भजन, बोल सावले सरकार की जय हो। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। स्वर्गीय कमलाबाई यादव जी की स्मृति में उनके सुपुत्र बड़े भैया हेमलाल यादव जी के सपरिवार की ओर से हमारे संगीत परिवार को 210 रुपए और सादर सप्रेम भेंट समर्पित किया गया है। भगवान श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद मिले। एक बार दोनों हाथों में बोलिए राधे राधे। साहिल ध्रुव, मोहन ध्रुव और लोकेश्वरी ध्रुव की ओर से 101 रुपए का सादर आशीर्वाद है। चलिए बोलिए राधे राधे। और सभी कहेंगे क्या? सभी के हाथ में ताली बजनी चाहिए। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारे, फूलों में सज रहे हैं। तो चलिए उठाइए दोनों हाथ, क्योंकि कहते हैं प्यारे जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से ऊपर। एक साथ और ताली बजनी चाहिए। 1 2 3 4। साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली लगाइए भाई। भले पौधा में खड़ा होकर कहा थे, सामने में आजे भैया एक बार जोर दे राधे 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 राधे। एक साथ दोनों हाथ उठा करके और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है।
हो। चलिए भजन के साथ में हम सभी आरती के प्रस्थान करेंगे। तो सबसे निवेदन है खड़े हो जाइए, अपने अपने जगह पर सभी खड़े हो जाइए और जो खड़े हो जाइए जल्दी से। बिन मोल बिक रहे हो, बिन मोल बिक रहे हो, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हो श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं जय हो। और साथ सज रहे हैं कृष्ण की दुलारी, और साथ सज रहे हैं कृष्ण के दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। हरि बोल। वहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, वहिया गले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम वाले फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 और साथ सज रहे हैं और साथ सज रही है कृष्ण भाग के दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं बनाऊं वो कल वीडियो हम डाली ना पेपर में।
ऊपर बैठा देना, ऊपर बैठा कर ले। आरती नीचे सो जी। आरती किसे करूँ? वही में करूँ ओकरे साथ? हाँ ठीक, सब नीचे से कर ले। अच्छा आरती खाली जला लो। हाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, लड्डू वितरण होगा। आरती के बाद चल 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 चल। मैं प्रसाद स्वरूप बांट दूंगा। अभी बांटू कि आरती के बाद बांटू? हाँ ठीक है, बंटवा दो। तत्वमन कैसे कम बैठ जा। नहीं गाना हम खड़े भी थे, बैठन दे। आरती के बाद पहले बंटवा दो, बांट दो। आप सब बैठ जाइए। अभी बहुत से भक्तजनों को लड्डू का प्रसाद नहीं मिल पाया है भगवान के विवाह का। कृपया करके थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर आरती में सम्मिलित होना। आप लोग तुरंत और फास्ट बांटिए, 2-3 जने मिलके। हाँ ठीक है, वही कल परसों। हाँ हाँ हाँ। और तुलसी वर्षन कब कर? कल कर वो तुलसी वर्षन ऐसे। हाँ काहे परसों अगर करवो रथ का पनीर मेरी, तो कल कथा के बाद ना शाम कर तुलसी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल की पावन कथा को एक बार पुनः मैं आप सबको अवगत करा दूं। कल कथा की विश्राम दिवस है। अभी भगवान का एक ही विवाह हमने कथा श्रवण किए हैं। कल भगवान बांके बिहारी जी का अन्य विवाहों की भी कथा सभी श्रवण करेंगे। उसके पश्चात में सुदामा चरित्र होगा, जिसमें जिन जिन भक्तों जनों को पोटली बना करके लानी है, चाहे वह चावल की पोटली हो या चने की पोटली हो, तो आप कृपया अपने घर से पोटली बना करके लाएंगे। और कल कथा विश्राम में तुलसी वर्षा भी होगी, तो अधिक से अधिक मात्रा में तुलसी लेकर के आएंगे। और हो सके तो एक दूसरे को देते भी रहेंगे, ताकि तुलसी की कमी ना हो और इससे पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, ऐसा कहा जाता है कि 7 दिवस की कथा में जिन्होंने 6 दिन कथा श्रवण नहीं किए किसी कारणवश, और अगर अंतिम दिवस की कथा वह श्रवण करता है, तो पूरे कथा का पुण्य लाभ उसे प्राप्त होता है। तो मैं ध्वनि विस्तारक के माध्यम से समस्त भक्त जनों को, माताओं, बहने, बंधुओं को सबको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। कल अंतिम दिवस की पावन कथा अवश्य श्रवण करें। और भगवान के अन्य विवाहों के साथ सुदामा चरित्र की कथा और भगवान को जो पोटली समर्पित करना है वे लेकर के आएंगे साथ में। और तुलसी वर्षा होगी, तुलसी लेकर के भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे कि आप सबको विदित है, इस पावन कथा सरिता के आयोजन करता पन्ना लाल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी दुलारी यादव, समस्त यादव परिवार के द्वारा भगीरथ बन करके ग्राम नरदहा लोहरा घाटा की इस पावन धरा पर इस पावन मई कथा की सरिता को प्रवाहित किया गया। व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे जी, भागवत आचार्य जी के श्री मुख से हम सभी ने जीवन को धन्य कर देने वाली इस पावन मई गाथा का श्रवण किए।
और आप सबने अधिक से अधिक समय में उपस्थित होकर के इस कथा सरिता में गोता लगाया, इसके लिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद, साधुवाद, जय जय श्री राधे। कल अंतिम कथा दिवस में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तब तक के लिए चलिए उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोले राधे राधे। और जैसे कि थोड़ा सा और समय हम आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि भगवान का विवाह उत्सव है और हमारी माताओं के द्वारा आधे जनों को प्रसाद वितरण किया गया था, शेष कुछ बचे हुए थे, तो उनको भी लड्डू का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रसाद वितरण होगा पुनः हम आरती में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए छोटा सा भजन, बुढ़वा के बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। साची दरबार की जय। तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुराया, तेरी मंद मंद मुस्कुराया बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। तेरी बोल तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। 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 तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, आरती का थाल जला लेंगे। चलिए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, और बोल बंसी वाले की जय हो, बोल सांवले सरकार की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। चलिए प्रारंभ कीजिए आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरि। जो जावे मन पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। हरि बोल। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत तन खाने मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं तुम दे। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरे
तुझको हर कर, तेरा तुझको हर कर, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भैया, स्वामी ये चारों भैया, जगमग ज्योति जलावे, जगमग दीप जलावे, कौशल्या मैया। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई जल गावे, स्वामी जो सहित गावे। कहता शिवानंद स्वामी, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हरे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोल जगदीश भगवान की। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 सुख धाम यही। हरि नाम यही, सुख धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी यह दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। हरे रामा राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा
कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे। बोल भागवत भगवान की जय हो। व्यासनारायण भगवान की जय हो। शीतला माता की जय हो। जय श्री राम। ओम देव शांतिरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः। यथा स्थान परिक्रमा कर लेंगे सभी। यानि कानि जपामानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे मंद प्रदक्षिणां समर्पयामि। चमल फूल ले लेंगे हाथ में। क्षमा याचना पुष्पांजलि करेंगे। हेलो 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 बोलिए भागवत भगवान की जय। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रणापको पूर्ण कीजिए काम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सो। सिंह चढ़े मैया मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले पूर्ण हो सब काम। कोई कहे कैलाशपति कोई कहे विश्वनाथ मैं तो कहूँ सबकी सुनो मेरे गिरधर गोपाल। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यद पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मा पापक्षमा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः। हरि ओम जगन्नाथ जगन्नामाय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सद्देव। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे कामकामाय वह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं जगदेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, राधा रानी सरकार की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, शीतला माता की, राम की समस्त देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की, अपने गुरु माता पिता की, व्यास नारायण महाराज की, आज की आनंद की, संध्या कालीन आरती की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।